अस्सलामुअलैकुम प्ले ग्रुप क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? प्ले ग्रुप क्लास, तो आप लोगों को पता है जिस तरह से कि स्कूल अभी बंद है फ्राइडे एंड सैटरडे वाले दिन, लेकिन सिर्फ स्कूल बंद है, आपकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। आप लोगों को हर फ्राइडे एंड हर सैटरडे इसी तरह से ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, ऑनलाइन डायरी आपको मिलेगी और वह आपने प्रिपेयर करनी है अच्छी तरह से। अब आपको पता है कि कल हमारा लेसन जो था वो था हरफ बे, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि कल हमने हरूफ़े तहजी से तक रीड की थी। हमने उस हरूफ़े तहजी की आवाज़ों के बारे में पढ़ा था, हमने उस हरूफ़े तहजी के नुकात के बारे में पढ़ा था और हमने अलिफ से लेके से तक इसको पूरा रीड किया था, इसको पढ़ा था। तो आपको पता है प्ले ग्रुप क्लास कि जिस तरह अलिफ के बाद नेक्स्ट हर्फ जो अगला हर्फ हमारे पास आता है वो होता है बे ब, इसी तरह से बे ब के बाद जो अगला हर्फ हमारे पास आता है वो होता है पे प। तो आज का जो हमारा हर्फ शुरू होने वाला है वो है पे प। तो अब हमने आज पे प के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे पे जो होता है ये भी बे की तरह लेटा हुआ होता है और इसके नीचे होते हैं तीन नुकात, तीन नुक्ते इसके नीचे होते हैं और पे की जो आवाज़ है, साउंड है, वो होती है पे प। अब हम देखेंगे कि पे प से कौन कौन से हरूफ बनते हैं, कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास पे प पौधा, पे प पौधा, पे प पौधा, पे प पौधा। नेक्स्ट है हमारे पास पे प पत्ता, पे प पत्ता, पे प पत्ता, पत्ता। अब मुझे बताएं पौधा क्या होता है? पौधा आपने देखा है आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, आपके घर में अगर लगे हुए हैं पौधे फ्लावर, तो उन फ्लावर्स को हम कहते हैं पौधा। जो फ्लावर होते हैं उनको हम कहते हैं पौधा। फ्लावर बेसिकली जो हमारे पौधे के ऊपर फूल लगे होते हैं उसको हम कहते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि हम शॉर्ट वर्ड्स में इसको हम कहते हैं पौधा। तो पौधे के ऊपर आपने देखे होंगे कि ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ बने होते हैं और उसको हम कहते हैं पत्ता। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं लीव्स, उर्दू में हम उसको कहते हैं पत्ता। पेपर पौधा, पेपर पत्ता। और याद है आपको कि हमने लास्ट टाइम भी जब प्लांट्स एक्टिविटी की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के बारे में हमने उसमें पढ़ा था कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर की स्टेम क्या होती है, उसकी शूट क्या होती है और फेस कहाँ पे होता है। यही होता है पौधा, जिसके बारे में हमने लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा था। ओके प्ले ग्रुप क्लास, अब हमने पेपर पौधा, पेपर पत्ता इसको रीड किया। अब हमने इसको राइट करना सीखना है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हम पेपर को किस तरह राइट करते हैं। तो प्ले ग्रुप क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी ए की शक्ल होती है वो भी बिल्कुल बे की तरह होती है, लेटी हुई। और अब हमें इसको किस तरह राइट करना है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर अपनी लाइन रखनी है। इसको आपने ट्रेसिंग तौर पे करना है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको थोड़ी हाव नाव होनी चाहिए कि अगर आपने वन डॉट पे करना है तो किस तरह करना है। आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर अपनी पेंसिल को लाइन रखना है, देन डाउन एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन, अ स्लिपिंग लाइन, देन अप। देन हम इसके नीचे तीन डॉट लगाएंगे, 1 2 3। अगेन लाइन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, देन स्लिपिंग लाइन एंड देन अप और नीचे हम लगाएंगे 3 इसके ऊपर। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह होती है, तो ये जो इस तरह से शेप होती है वो रॉन्ग होती है। आपने यहाँ से बिल्कुल इसको सीधा लाना है, ऐसे की लाइन पे टच ना करें एंड देन यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर को जाता है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों लाइन में थोड़ा सा फर्क आता है और नीचे 3 डॉट। तो प्ले ग्रुप क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी ए की शक्ल होती है वो भी बिल्कुल बे की तरह होती है, लेटी हुई। और अब हमें इसको किस तरह राइट करना है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर अपनी लाइन रखनी है। इसको आपने ट्रेसिंग तौर पे करना है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको थोड़ी हाव नाव होनी चाहिए कि अगर आपने वन डॉट पे करना है तो किस तरह करना है। आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर अपनी पेंसिल को लाइन रखना है, देन डाउन एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन, अ स्लिपिंग लाइन, देन
अप। देन हम इसके नीचे 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3। अगेन लाइन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, देन स्लिपिंग लाइन एंड देन अप, और नीचे हम लगाएंगे 3 इसके। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह होती है, तो ये जो इस तरह से शेप होती है वो रॉन्ग होती है। आपने यहाँ से बिल्कुल इसको सीधा लाना है, ऐसे की लाइन पे टच ना करें, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर को जाता है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों लाइन में थोड़ा सा फर्क आता है, और नीचे 3 डॉट।